इस मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इंसान अपने आप को काफी ताकतवर बनाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने एक ऐसा वायरस बनाया जिससे सभी इंसान काफी ताकतवर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले वो वायरस को बंदरों के ऊपर टेस्ट किया जाता है, मगर उसी दौरान वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, जिस वजह से वो बंदर कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो वायरस काफी तेजी से पूरे शहर में फैल जाता है। ये वायरस ने बंदर के साथ साथ इंसान को भी काफी नुकसान कर रहा था और उसी वजह से जितने भी बंदर होते हैं वो काफी समझदार हो जाता है। तो वही दूसरी तरफ उस वायरस ने इंसान की जान ले रही थी और उनमें से जितने भी लोग बचे थे उन सभी का दिमाग भी खराब होने लगता है, जिस वजह से उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए इंसान ना तो बोल पाते हैं, ना ही चीजों का समझ पाते हैं। अब दुनिया ऐसी बन जाती है कि यहाँ पर इंसान जानवर जैसे हो जाते हैं और जो बंदर होते हैं वो सभी इंसानों की तरह बुद्धिमान हो जाते हैं। और तभी हमें बताया जाता है कि ये सभी बंदरों का सरदार की एक जंग में मौत हो गया। अब उसके बाद हमें 300 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दुनिया काफी बदल चुका था और इंसान और बंदर बीच भी काफी बदलाव हो चुके थे। जैसे कि अब इंसान जानवर की तरह जंगल में रहने लगी थी और वही बंदर इंसान की तरह एक साथ मिलकर रहने लगी थी और वो इंसान की तरह बातें भी करने लगी थी। अब हमें नोवा नाम के एक बंदर को दिखाया जाता है, जो कि वो इस कबीले का सरदार का बेटा होता है। यहाँ पर नोवा अपने दोस्त सोना और अनाया के साथ मिलकर एक ऊंची जगह पर बाज के अंडा लेने के लिए जाता है और जब उन्हें अंडे मिल जाते हैं तो वो अपने जंगल में वापस आता है। यहाँ पर इन कबीले के एक रस्म होता है कि जब कोई भी बंदर जवान हो जाता है तब उसे भी बाज का अंडा दिया जाता है और जब वो अंडा से बाज निकलता है तो उसे खुद हिफाजत करके उसकी ट्रेनिंग करवानी होती है। और हमें ये भी पता चलता है कि ये लोग बाज को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल टाइप का गाना गाते हैं और इस तरह का गाना गाने में नोवा का फादर सबसे एक्सपर्ट थे। अब यहाँ पर नोवा उस अंडे को काफी ख्याल रख रहा था, लेकिन फिर एक रात अचानक से उसके पास एक इंसानी लड़की खाने की तलाश में वहाँ पर आती है और जब नोवा उसे देख लेता है तो वो उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी दौरान नोवा का अंडा टूट जाता है, जिसे देखकर वो काफी दुखी हो जाता है और फिर वो अगले दिन दूसरी अंडा लेने का डिसाइड करता है। उसके बाद वो अपने दोस्तों से मिलकर फिर से अंडा लेने के लिए निकल जाता है, लेकिन जब वो जा रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में उसके कबीले के 2 आदमी दिखाई देता है, जो कि काफी बुरी हालत में जमीन पर पड़े होते हैं। और जब नोवा उनके पास जाकर उनसे पूछता है कि ये सब उनके साथ किसने किया, तभी वो लोग बताते हैं कि ठीक उसी की तरह एक और बंदर का कबीला है, लेकिन वो कबीला समुद्र के किनारों पर रहता है और हमारी कबीले को काफी नफरत करते हैं, जिस वजह से उन्हें हमारी कबीले को गुलाम बनाना चाहता है। और इसी दौरान उसने हमारी बहुत सारे बंदर को भी मार चुका है और अब बहुत जल्दी वो हमारे कबीले तक पहुंचकर पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। ये सुनते ही नोवा सीधा अपने कबीले के पास वापस आता है और जैसे वो वापस आकर देखता है तो तभी वहाँ पर दूसरे कबीले का बंदर आकर उनके कबीले को मार रहा होता है और बचे हुए बंदर को बांधकर बंदी बना रहा होता है। उसके बाद वो बंदर नोवा के फादर पर भी हमला करते हैं, जिसे देखकर नोवा अपने फादर को बचाने जाता है, लेकिन तभी नोवा को धक्का देकर नीचे झाड़ियों में गिरा देते हैं और उसके फादर को जान से मार देते हैं। इसके बाद वो लोग जंगल के सारे बंदरों को बंदी बनाकर सीधा अपने पास ले जाता है। अब अगले दिन जब नोवा की आंखें खुलती है तो तब वो देखता है कि उसके पूरे कबीले को जला दिया गया है, साथ ही उसके फादर को भी मार दिया है, जिसे देखकर नोवा काफी दुखी होता है। उसके बाद वो अपने फादर को जमीन के अंदर दफना देता है और वो कसम खाता है कि वो समुद्री बंदर के लीडर से अपने फादर की मौत का बदला लेगा और अपने सारे साथियों को भी छुड़ा लेगा। इतना कहकर वो उस समुद्री बंदर की तलाश में जंगल की ओर निकल जाता है और जब वो जा रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में एक राका नाम की बंदर मिलता है। राका काफी अच्छा और इंटेलिजेंट बंदर होता है और उसके पास कई सारी किताब भी होती है, जिन्हें देखकर नोवा उसे पूछता है कि आखिर ये सब क्या है, जिस पर राका उसे बताता है कि ये सारी किताब है और उसे ये भी बताता है कि कई सालों पहले एक ऐसे वानर था जो इस किताब को पढ़ सकता था, लेकिन किताबों पढ़ने वाले वानर सिर्फ सीजर के समय में हुआ करते थे। अब सीजर के नाम सुनते ही नोवा उसे पूछता है कि आखिर सीजर कौन है, जिस पर राका नोवा को बताता है कि सीजर एक ऐसा वानर है जिससे उन सारे वानरों के विकास की शुरुआत हुई थी। सीजर एक महान वानर था और उसने ही वानरों की सभ्यता बसाई थी और उसकी वजह से सभी वानरों के दिमाग का विकास होकर बोल सके थे। अब उसके बाद वो दोनों मिलकर खाना खाने लगता है, लेकिन वो जब खाना खा रहे होता है कि तभी उसी टाइम पर उनके पास वो लड़की आती है जिस लड़की ने नोवा का अंडा तोड़ दिया था। यहाँ पर नोवा उस लड़की को देखते ही उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी राका उसे रोक देता है और नोवा से कहता है कि महान सीजर इंसानों से प्यार करते हैं और इसीलिए हमको भी इंसानों से प्यार करना चाहिए।
उसके बाद राका उस लड़की को कुछ खाना देती है और वो लड़की भी खाना खा लेती है और तभी से वो लड़की भी उनके साथ रहने लगती है। यहाँ पर राका नोवा को ये भी बताता है कि कुछ समय ऐसा भी था जब इंसान भी बोल पाते थे और वो भी सभ्यता से बड़े सभ्य तरीके से रहते थे, लेकिन अब इंसानों में बहुत परिवर्तन हो गया है, वो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। अब अगले दिन नोवा, राका और वो लड़की तीनों आगे बढ़ने लगती है और तभी उसे रास्ते में कई सारे इंसान दिखाई देता है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरे कबीले के बंदर आकर उन इंसानों को मारने लगते हैं क्योंकि दूसरा कबीला इंसानों से काफी नफरत करता था, जिसे देखकर वो तीनों वहाँ से भाग जाता है। और कुछ दूर जाने के बाद वो लड़की उन दोनों को बताती है कि मेरा नाम मे है। ये देखकर वो दोनों काफी चौंक जाता है और तभी वो लड़की बताती है कि वो जिस इंसानों के झुंड में रहती थी उस इंसानों के झुंड काफी समझदार थे, लेकिन फिर एक दिन वानरों का झुंड आकर उसकी कबीले के ऊपर हमला करके सारे लोगों को मार दिया और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कबीले को कहाँ पर ले गया है। उसके बाद वो तीनों एक नदी के किनारे पहुँच जाते हैं जहाँ पर लकड़ी के टुकड़े से पुल बनी हुई थी और जैसे ही वो तीनों उस पुल को पार कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर दूसरे कबीले के बंदर आकर उसे हमला कर देते हैं, लेकिन इसी लड़ाई में राका पानी में गिरकर बह जाता है, जिस वजह से उसका वहीं पर मौत हो जाता है और नोवा और मे को बंदी बनाकर अपने पास ले जाता है। यहाँ पर आने के बाद हम देखते हैं कि ये जो बंदरों का दूसरा कबीला है वो पूरी तरह से पानी के बगल में रहता था और इन्होंने समुद्र के पानी को रोकने के लिए एक बड़ी सी दीवार भी बनाया था। अब वहाँ पर उनके सरदार आते हैं जिनका नाम प्रॉक्सिमस होता है। ये सरदार इंसानों को काफी नफरत करता था क्योंकि वो इंसानों के बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए वो सभी इंसान को मारकर पूरी दुनिया में राज करना चाहते थे और अगर उसके खिलाफ कोई भी बोले तो उसे अपना गुलाम बनाकर मार देता था। अब यहाँ पर नोवा देखता है कि उसके पास एक बहुत बड़ा शिप होता है जिसके अंदर काफी बड़ा बंकर होता है और उस बंकर में इंसानों के बहुत सारे हथियार होते हैं जो कि काफी पावरफुल टेक्नोलॉजी और एडवांस गैजेट्स होते हैं, लेकिन इस बंकर का दरवाजा बंद होता है, इसीलिए वो अपने सारे गुलामों की मदद से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजे को खोल नहीं पाता। लेकिन उसको अभी भी विश्वास होता है कि एक दिन वो दरवाजा खोल लेगा और अगर उसने किसी तरह से इस बंकर के दरवाजा को खोला तो उसके अंदर जितने भी हथियार है वो हासिल करके सारे इंसानों को मार देगा और सारे वानरों को हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाकर पूरी दुनिया पर अकेला राज करेगा। हालांकि प्रॉक्सिमस इंसानों से ज्यादा नफरत इसीलिए करता है क्योंकि वो इंसानों के हिस्ट्री के बारे में काफी अच्छे से जानता है और इसीलिए उसे ये भी पता होता है कि बहुत साल पहले बंदरों को पिंजरे में रखा जाता था और बंदरों को इंसानों की गुलामी करनी पड़ती थी। इसीलिए प्रॉक्सिमस ऐसा सोचता है कि अगर इंसानों के पास फिर से दिमाग आ गया तो वो फिर से बंदरों को अपना गुलाम बना लेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो उस हथियार को हासिल करके सारे इंसानों को खत्म करने की होड़ में लगी थी ताकि उसे रोकने और गुलाम बनाने वाला कोई भी ना बचे। ये सभी देखकर नोवा समझ जाता है कि अगर प्रॉक्सिमस अपने प्लान में कामयाब हो गया तो वो इंसानों को अस्तित्व हमेशा के लिए मिटा देगा और उसने सभी बंदरों को हमेशा के लिए बंदी बनाकर रखेगा। इसके बाद में सीधा नोवा के पास जाकर उसे बताती है कि उसके सारे लोग यानी कि इंसान भी काफी कमजोर हो चुके हैं और उसके लिए उसे ऐसी किताब की तलाश है जिस किताब से वो अपने सारे लोगों को भाषा सिखा सके, लेकिन वो किताब बंकर के अंदर होता है जिसका दरवाजा बंद है। अब यहाँ पर नोवा उसकी बात सुनकर उसे कहता है कि हमें बंकर को बम से ब्लास्ट करना होगा क्योंकि बंकर के खत्म होते ही वो अपने सारे बंदरों को वापस ले जा सकता है और बंकर खत्म होने के बाद प्रॉक्सिमस भी उसे रोक नहीं पाएगा। ये सुनकर मे भी राजी हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि बंकर ब्लास्ट करने से पहले उनके अंदर से अपने लोगों के लिए किताब निकालना होगा। उसके बाद दोनों मिलकर प्लान बनाने लगता है जहाँ पर नोवा बताता है कि आज ही रात वो बंकर ब्लास्ट करना होगा और जैसे ही रात होती है तब हम देखते हैं कि नोवा अपने दोस्त सोना और अनाया को भी अपने साथ ले जाता है और वो चारों मिलकर बम बना लेते हैं। उसके बाद वो बम एक एक करके उस दीवार के नीचे रख देते हैं जिस दीवारों ने वहाँ पर समुद्र के पानी को आने से रोका हुआ था। यहाँ पर नोवा का ये प्लान होता है कि वो पहले मे के साथ बंकर के अंदर जाकर उसे जो किताब चाहिए वो दिलवा देगा और फिर उस बम की मदद से वो बंकर को ब्लास्ट कर देगा, लेकिन इधर मे का प्लान कुछ और ही होता है। इसलिए वो अपने प्लान को पूरा करने के लिए वो चारों मिलकर सीधा एक छोटे से छेद के जरिए उस बंकर के अंदर जाती है और बंकर के अंदर आकर मे को जो किताब चाहिए होती है वो उसे मिल जाती है। लेकिन उसी दौरान नोवा के साथियों को एक ऐसी किताब भी मिलती है जो कि बच्चों की एक जू वाली किताब होती है जहाँ पर बंदरों को पिंजरे में बंद करके रखा हुआ था, जिसे देखकर उन दोनों को काफी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात को इग्नोर करके मे के साथ आगे निकल जाते हैं। अब वो चारों काम खत्म करके जैसे ही वो बंकर से बाहर निकल रहा होता है कि तभी बंकर के बाहर प्रॉक्सिमस आ जाता है
जिसे देखते ही वो उन चारों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। और जैसे ही वहाँ पर एक बंदर सोना के ऊपर चाकू रखकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर मे बंदूक निकालकर उसे शूट करके मार देती है, जिसे देखकर प्रॉक्सिमस काफी खुश होता है क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मिल गया। अब वहाँ पर वो मे को कहता है कि वो हथियार मुझे दे दो, मैं तुम्हें और तुम्हारी साथियों को जाने दूंगा। लेकिन मे उसे मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि अगर ये हथियार उसके हाथ लग गए तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। उसके बाद मे जल्दी से जाकर उस दीवार को उड़ा देती है, जिससे वहाँ पर पूरी दीवार गिर जाती है और समुद्र का सारा पानी उनके पास आ जाता है, जिसे देखते ही सभी वानर बचने के लिए बनकर के अंदर आ जाता है। वहाँ पर नोवा अपने कबीले को बचाने के लिए ऊपर चढ़ने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ प्रॉक्सिमस आ जाता है, जिसे देखकर नोवा भागने लगता है और प्रॉक्सिमस भी उसे मारने के लिए उसका पीछा करता है और उसे पकड़कर मारने लगता है। उसके बाद वो ऊपर जाकर आखिरी बचे हुए बंदरों से कहता है कि आज से तुम सभी मेरा गुलाम हो। लेकिन तभी वहाँ पर नोवा आकर धीरे से अपने कबीले का वो वाला गाना गाने लगता है जिस गाने से वो सभी अपने बाजों को बुलाया करते थे। और इसीलिए यहाँ पर जैसी नोवा गाना गाता है तो वैसी प्रॉक्सिमस के पास बहुत सारे बाज आ जाते हैं और उसे उठाकर सीधा पानी में फेंक देता है, जिस वजह से उसका वहीं पर मौत हो जाता है। अब उसके बाद नोवा अपने सभी कबीले को लेकर वापस अपने जंगल में आ जाता है और वहाँ जाकर फिर से अपने घर को बनाने लगता है। और नोवा अपने पिता के जैसे घोंसला भी तैयार करता है, जहाँ पर वो सभी फिर से पहले की तरह निर्मल जिंदगी जीने लगते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें मे को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने लोगों के पास जाकर बंकर से जो डिवाइस निकाली थी उसके मदद से दूसरे कोने में रहने वाले इंसान से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर इंसानों को अपने हक वापस लेना हो तो सबसे पहले सभी लोग को इकट्ठा करना होगा। और तभी हमें पता चलता है कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसान थे जो बोल सकता था। उसके बाद वो सभी लोग एक साथ मिलकर काम करने की फैसला करता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।